जरा सी आहट होती है तो दिल सोचता है कहीं ये वो तो नहीं, कहीं ये वो तो नहीं, कहीं ये वो तो नहीं, जरा सी आहट होती है तो दिल सोचता है कहीं ये वो तो नहीं, कहीं ये वो तो नहीं, कहीं ये वो तो नहीं। नमस्कार, गुड इवनिंग एवरीबॉडी, गुड इवनिंग माय फ्रेंड्स। ये श्रृंखला जो मैंने शुरू की है अब फिर से एक स्टेज पे आई है जहाँ पे हम थोड़ा सा और विस्तार से कैरियोके सिंगिंग के लिए क्या सही है, क्या गलत है, किस तरह से गाना है, क्या कैरियोके में सब लोग सही गाते हैं, पता नहीं, ओनली दे नो। लेकिन सुनने वालों के कान बहुत अच्छे होते हैं, वो समझते हैं कि ये क्या गा रहे हैं, क्या नहीं गा रहे हैं। क्योंकि कैरियोके पे क्या होता है कि कैरियोके मोस्टली ऑल सॉन्ग्स आर रिटन and they come and you have to catch with that pace and the music which is there. You don't sing without music. The classic advantage of learning music is to sing without any music, without any ताल। ये ताल इंटरनलाइज होना चाहिए, ये रिदम जो है ये अपने अंदर होना चाहिए, तभी वो गाना ठीक आ जाएगा। ये स्पेसेस जो है जो बीच में हम लोग छोड़ते हैं ये बहुत 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 इम्पॉर्टेंट है। और अगर इसे हम सही तरह से लें तो कैरियोके क्या किसी भी दरबार में आप कहीं भी गा सकते हो। ना कि मैं कुछ ग्रेट क्लासिसिस्ट हूँ, नहीं, लेकिन इतना मैं बोल सकता हूँ कि कैरोके या कैरियोके जो भी बोला जाता है वो सिंगिंग के लिए भी एक तरीका रहता है। एवरीबडी कैनॉट पिक अप द सेम पिच, बेसुर हो जाएगा। इवन विथ गाइडेड सॉन्ग्स रिटन यू जस्ट हैव टू फॉलो देम एंड द म्यूजिक स्टिल बेसुर हो सकता है, आरोह में हो सकता है, अवरोह में हो सकता है, इन असेंडिंग ऑर्डर, इन डिसेंडिंग ऑर्डर। सो देयरफॉर इट इज इम्परेटिव दैट वन हैज टू हैव अ लिटिल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द बेसिक सा रे गा मा पद नी और उसके वेरिएंट्स जिसको कहते हैं 12, और 12 जो शुद्ध है, कोमल है और तीव्र को मिलके ये एक श्रृंखला बनती है जिसको सरगम बोलते हैं। और ये सरगम बहुत 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 इम्पॉर्टेंट मायने रखती है सिंगिंग में, वेदर क्लासिकल, नॉन क्लासिकल, फिल्मी, नॉन फिल्मी, भजन, गज़ल और कव्वाली, कुछ भी हो। इसके लिए सबसे बहुत इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ द बेस। जैसे हम लोग बेसिक्स सीखते हैं, एक लिपि सीखते हैं, इसी तरह से इसको भी सीखना बहुत 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 ज़रूरी है। अथवा इवन विथ कैरियोके सिंगिंग, इन कैरियोके सिंगिंग, कैरियोके सिंगिंग, वॉट एवर यू कॉल इट, it will not come as you want it or as your listeners would like to understand it or sort of appreciate it. ये appreciation नहीं होगा। ये तभी आता है जब हम इसका रियाज करते हैं। इसीलिए मैंने पहले ही एपिसोड में बता दिया कि what is important is practice। मेरे पास न म्यूज़िक है न कुछ है, कुछ भी नहीं लगाया है। आई एम सिंपली सिंगिंग extempore without anything in front of me, without knowing much of what I am talking. This is all extempore talk. लेकिन ज़रूरी है क्योंकि कैरियोके सिंगिंग में इसका बहुत बड़ा महत्व है। ये मैंने एंटरटेनिंग और एजुकेशनल क्यों बनाया है? There is a purpose behind it. The purpose is this, that if you are able to entertain somebody,
you can entertain a bigger audience. You can entertain 5 people, you can entertain 10 people. You can have a small concert in your own house. You can have a concert in a big house. You can have a concert in a very big stage, in a small stage, on smaller, bigger platforms. Those are just platforms. What is important is the quality and the culture of the voice coming from this mic. ये माइक में से अगर हम ठीक तरह से गाने को थ्रो नहीं करते या उसको आरोह अवरोह में नहीं गाते तो आई एम अफ्रेड पीपल विल नॉट अप्रिशिएट, बिकॉज पीपल हैव गुड ईयर. जो भी आदमी सोचता है या इंसान सोचता है कि दूसरे को समझता नहीं है, मैनी पीपल मस्ट बी ऑब्जर्विंग मी ऑल्सो एंड सेइंग ये तो कुछ बके जा रहा है. दैट इज ऑल्सो पॉसिबल, बट आई नो व्हाट आई एम डूइंग. एंड आई वुड से मैंने देखा है बहुत सारे कैरोके सिंगिंग वाले, दे समटाइम्स गेट इनटू सच काइंड ऑफ फ्लो, दे डोंट हैव द बैलेंस ऑफ देयर वॉइस. ये जो वाइटल इंडेक्स है, ये अपने अंदर वाइटल इंडेक्स बनाना है. आपका जो रेंज है, तो मंद्र से लेके तार तक का रेंज है, मंद्र, मध्यम और तार सप्तक, इसमें हमें अपने वॉइस को घुमाना है. इसी सप्तकों में अपने को वॉइस को डेवलप करना है. और ये कला है, और ये कला है, ये सबको कला के रूप में ही देखना चाहिए. इट कम्स विथ क्रिएटिविटी, एंड दिस इज द क्रिएटिव वे ऑफ putting things in a karaoke. I can sing any number of English tunes as well, but if I am not singing in the proper rhythm, in सुर, ताल, लय में नहीं गाता हूँ, तो कोई भी मुझे अप्रिशिएट नहीं करेगा. People will in fact get disappointed with my singing. So this is the basics, and basic के लिए basic ही ज़रूरत है. और मैं तो अभी फ़िलहाल तो बहुत immature हूँ, मैं बहुत basic ideas दे रहा हूँ, both in the form of entertaining as well as in the form of enlightening. ये ideas इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि even in karaoke singing, where there are big platforms available and so many screens on which karaoke is sung through disc, through musicians, through platforms of bigger televisions and big screens and all wordings written, things can still go wrong. I have tried myself and things have gone wrong. So जरूरी है प्रैक्टिस, और प्रैक्टिस तभी आएगा जब आपकी वॉइस क्वालिटी डेवलप होगी. और हम आगे श्रृंखला में जाएंगे, देखेंगे वॉइस को क्वालिटी को किस तरह से डेवलप करना है, सरस्वती का आशीर्वाद कैसे मिलाना है, किस तरह से वॉइस को हमको डेवलप करनी है. इट इज़ सम काइंड ऑफ अ लर्निंग, एक्चुअली अ लर्निंग. यू अनलेस यू कीप लर्निंग इट डजंट हैपन. और ये एक बार, 2 बार, 3 बार नहीं, you have to do it persistently, continuously, like a Kaizen approach. You have to do it, continuous improvement. Only then it comes in the right way and the right manner in which it is wanted by the audiences. Thank you.